स्टेज पर रौनक फरोज़ उलमाए किराम, शुराए इज़ाम, मौजूद सामीन हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा मिलकर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे महबूब परवरदिगार सैयदे अबरार व ख़ियार हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में झूम झूम कर दुरूद पाक का नज़राना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदै सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुल्क की मायनाज शख्सियत ख़तीब हिंदुस्तान वाइद शेरी मकाल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला की जलवागरी हो चुकी है और अक्सर ये होता है कि बड़ी चीज़ों के सामने छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ हाफिज़ रफ़ी साहब का जो प्लान था वो शायद आप लोगों पर उन्हें भरोसा कम कि आप रुकेंगे कम, कहीं ज़्यादा देर हो जाए तो आप चले न जाएं, लेकिन आप उनको भरोसा दिलाइए कि आज रात हाफिज़ रफ़ी साहब ने जो ये पिंडाल सजाया है, ये जलसे का इंतज़ाम किया है और आले रसूल यहाँ पर बनफ़्स नफीस जलवागर हैं, इनके चेहरे की जितनी देर ज़ियारत होगी आपको आपके नामे अमाल में सवाब ही लिखा जाएगा। तो ये आपके लिए सजाया गया है, रचाया गया है, तो आप इनको भरोसा दिलाइए कि आखिर वक्त तक आप इनके साथ ही रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह, इंशाअल्लाह साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मोहब्बतों के साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखें और उलमा की ज़ियारत करें। ये उलमा की जमात है, बड़े खुशनसीब लोगों को ये मुयस्सर आता है कि उलमाए किराम की इतनी बड़ी जमात ऐसी बस्ती में और ऐसे लोगों के दरमियान मौजूद हो, और जहाँ उलमा की जमात होती है अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। हदीस पाक में है, बल्कि फ़ुक़हा फरमाते हैं कि जिस बस्ती में कोई आलिम ना हो उस बस्ती में रहना हराम है, और जहाँ उलमा की जमात हो वहाँ अल्लाह की रहमतों का क्या कहना। तो आप माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। शायर इस्लाम ज़ुबैर हसानी साहब क़िबला ने बहुत अच्छा लबो लहजे में कलाम जो है सुनाए आपको, और आपने बड़े महसूस होकर जो है उन्हें सुना। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर में भी आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ, ज़्यादा देर तक मैं आपका वक्त नहीं लूँगा चूँकि मुझे वक्त भी कम दिया गया है। बस मैं अपने मुख्तसर से वक्त में कुछ सुनाने की कोशिश करूँगा और फिर इंशाअल्लाह कभी मुलाकात हुई तो पूरा वक्त
जब मिलेगा तो फिर देखा जाएगा इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कहें। तो शाहे ख़ुबा तू जाने जाना, तो शाहे ख़ुबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तो शाहे ख़ुबा तो जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। दूसरे मिसरे में उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा इंशाअल्लाह और ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो शाहे ख़ुबा तो जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सब हसीनों में सबसे अव्वल, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। तू सब हसीनों में सबसे अव्वल, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। एक झलक अगर देखनी है तो सामने बैठे हुए औलाद रसूल को देखो और ये सोचो, तसव्वुर करो कि जब औलाद का ये आलम है तो सरकार का आलम क्या होगा। बुलंद आवाज से जरा सुभान अल्लाह कहें। ये उन्हीं का सदका है जो आज तमाम जहान में बट रहा है, तमाम जहान में बट रहा है। और मैं हजरत जिब्राइल की ज़बानी आपको बता दूं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हल राइता या जिब्राइल अफजल मिन्नी, ऐ जिब्राइल बताओ बताओ क्या तुमने हमसे ज्यादा अफजल वाला किसी को देखा। तो हजरत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क़ल्लबतुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अजिद अफ़ज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन के मशरिकों को उलट पलट कर देख लिया। या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन के मगरिबों को पलट कर
देख लिया है या रसूल अल्लाह, अच्छे से अच्छे हुस्न जमाल वालों को देखा, कमाल खूबी वालों को देखा, मगर या रसूल अल्लाह रब तबारक व तआला ने जो हुस्न जमाल आपको अता फरमाया, जो कमाल खूबी आपको अता फरमाई है, वो किसी को अता न फरमाई। मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सब हसीनों में सबसे अव्वल मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। और हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सरकार की बारगाह में सरकार के सामने नाते रसूल पेश करते हैं तो अर्ज करते हैं वासनु मिन कलम तरक़त ऐनी या रसूल अल्लाह, वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन या रसूल अल्लाह, कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन व जमील मेरी आंखों ने नहीं देखा। या रसूल अल्लाह आप जैसा कमाल व खूबी का जामे किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं। या रसूल अल्लाह आपको रब तबारक व तआला ने तमाम ऐबों से पाक पैदा फरमाया, जैसा कि आप पैदा होना चाहते थे ऐसा पैदा फरमाया। आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे। अभी मौलाना हुस्न आलम साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर फरमाई, उसमें उन्होंने वो हदीस बयान की कि जब हजरत जिब्राईल सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और शबे मेराज की रात, शबे मेराज को आज की शब, अल्लाह का बुलावा आया सरकार के लिए, तो रात पूरी अंधेरी, क्योंकि रात अंधेरी होती है, लेकिन ये रात 27वीं रात चांद पूरा हो जाता है, डूब जाता है, तो रात अंधेरी। हजरत जिब्राईल ने इजाजत चाहिए कि किंदील लेकर जाओ। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया जिब्राईल किंदील ले जाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने महबूब के चेहरे अक़दस पर 70,000 पर्दे डाल रखे हैं, कोई एक पर्दा उठा दो जमीन से आसमान तक रोशन। उसी को शायर ने शेर में पिरोया है, तवज्जो चाहूंगा। खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते तोरे लाखों, जहां में बन जाते तोरे लाखों, जो एक उठता नाकाब तेरा न बन सकी है, न बन सकेगा वल्लाह, न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, तहकीक के तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी नमूने अमल है, अपनी जिंदगी को संवारना है,
अपनी जिंदगी को दुनिया और आखिरत के लिए संवारना है तो अपने रसूल की जिंदगी का मुताला कर लो, तुम्हें जीने का सलीका आ जाएगा, तुम्हें जीने का करीना आ जाएगा। दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी है तरीका आ जाएगा। आखिरत के लिए अपनी जिंदगी को संवारना है, मरकर वहां हाजिर होना है और ऐसी बारगाह में हाजिर होना है जहां अपने पराए सारे मौजूद होंगे। वहां के लिए अपने आप को तैयार करना है। याद रखो प्यारे, ये दुनिया इम्तिहान गाह है और इम्तिहान गाह में तालिबे इल्म को कोई सहारा नहीं मिलता है। तालिबे इल्म को तैयारी के लिए भेजा जाता है। तालिबे इल्म इम्तिहान गाह में सिर्फ इम्तिहान देता है और इम्तिहान की तैयारी होती है अलग से। ये दुनिया जो है इम्तिहान के लिए तैयारी की एक जगह है। रब्बुल इज्जत ने दुनिया में इंसान को भेजा कि इंसान और तमाम रास्ते हमवार कर दिए कि ए इंसान, तेरे लिए तमाम रास्ते हमवार हैं। वह हदैना हुन नजदैन, तुझे दो रास्ते दे दिए गए हैं, एक अच्छा रास्ता है और एक बुरा रास्ता है। चाहे तू रहमान का रास्ता इख्तियार करके रहमान तक पहुंच जा, चाहे तू शैतान का रास्ता इख्तियार करके जहन्नम तक पहुंच जा, जहन्नम के गड्ढे में पहुंच जा और रहमान का रास्ता इख्तियार कर ले तो जन्नत की बे इंतहा नेमतों से माला माल हो जाए। एक रहमानी रास्ता है, एक शैतानी रास्ता है। मगर प्यारे, ये मालूम कब होगा? जब तुम्हें किसी चीज का इल्म होगा। और किसी चीज का इल्म होना ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, क्योंकि इल्म वो रोशनी है जो रोशनी हक व बातिल के दरमियान इम्तियाज पैदा कर देती है। इंसान हक व बातिल के दरमियान फर्क को महसूस करता है इल्म की रोशनी। इल्म के जरिए अगर इल्म है तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा माबूद है, तुम्हारा कोई माबूद है और वो माबूद तुमसे क्या तलब कर रहा है। वो माबूद तुम्हारे लिए इस दुनिया को पैदा क्यों फरमाया है, उस माबूद ने इस दुनिया को तख्लीक क्यों फरमाई। ऐ इंसान, तुझे पैदा क्यों किया? रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा किया ताकि वो उसकी इबादत और रियाजत करे, उसकी हक्कानियत को बुलंद करे, उसकी वहदानियत का इकरार करे, दुनिया में उसके वहदानियत के तज़किरे करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा फरमाया ताकि इंसान दुनिया में उसकी वहदानियत के तज़किरे करे, वहदानियत के झंडे गाड़े। मगर प्यारे, अगर रब्बुल इज्जत को अपनी इबादत करना ही मकसूद होता, अपनी इबादत करवाना ही मकसूद होती तो सिर्फ फरिश्ते ही उसकी इबादत के लिए काफी थे। सिर्फ इंसान को इसलिए पैदा फरमाया। इंसान को क्यों पैदा फरमाया रब्बुल इज्जत ने? जब फरिश्तों के दरमियान ऐलान फरमाया कि मैं इंसान को अपना खलीफा मुकर्रर करना चाह रहा हूँ, खलीफा मुतय्यन करना चाह रहा हूँ, तो फरिश्तों ने एतराज किया था कि मौला, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी हर वक्त तस्बीह व तहलील करते हैं, फिर खलीफा भी हम ही में से होना चाहिए। इंसान को पैदा करने की क्या जरूरत है? सिर्फ इंसान को पैदा करना सिर्फ खलीफा बनाने के लिए? मौला, आखिर वजह क्या है? रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ, इन्नी आलम व माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। याद रख ए इंसान, तेरे लिए रब्बुल इज्जत फख्र फरमाता है जब तू उसकी इबादत में खड़ा होता है, जब तू उसकी बारगाह में तमाम दुनिया माफिया को छोड़कर खड़ा होता है, तमाम फिक्रों को बालाए ताक रखकर खड़ा होता है, तो रब तबारक व तआला फरिश्तों से उस वक्त किए गए वादे पर फख्र फरमाता है और कहता है, फरिश्तों, तुमने कहा था कि इंसान दुनिया में जाकर कत्ल गारत करेगा, फितना और फसाद करेगा। आज देखो मेरी बारगाह में सब कुछ छोड़ छाड़ कर खड़ा हुआ है। मगर प्यारे, ये बात तुम्हें पता कैसे चलेगी? ये बात तुम्हें मालूम कैसे होगी? इल्म के जरिए। इल्म हासिल करोगे तो तुम
तुम्हें पता चलेगा कि रब तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया और इंसान में तमाम अंबिया को पैदा फरमाया और तमाम अंबिया के बाद अपने रसूल को पैदा फरमाया, उस रसूल को जिसके सदक़े में तमाम दुनिया की तख्लीक फरमाई और फरमाया ऐ मूसा, मूसा ने पूछा था रब तबारक व तआला से, अर्ज़ की थी मौला तूने मुझे जो मर्तबा अता फरमाया ऐसा किसी को ना अता फरमाया। मौला ने इरशाद फरमाया ऐ मूसा तुम्हें जो मर्तबा अता हुआ उस पर शुक्र करो, मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो। क्यों मूसा ने अर्ज़ किया मौला तेरा महबूब कौन है? रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था ऐ मूसा मेरा महबूब वो है जिसके सदक़े में मैंने इस कायनात को तख्लीक बख्शा है, जिसके सदक़े में मैंने आसमान को पैदा फरमाया है, जिसके सदक़े में मैंने इस ज़मीन का बिछौना बिछाया है, जिसके सदक़े में मैंने चांद और सूरज को पैदा फरमाया है। ऐ मूसा मेरे महबूब को पैदा करना मकसूद न होता तो न मैं तुझे पैदा करता न तमाम अंबिया को पैदा करता। ऐ मूसा मैं अपने आप को भी ज़ाहिर और फिर फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगो तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अपने रसूल की जिंदगी को पढ़ लो, अपनी रसूल की जिंदगी को देखो, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, उनकी मेहरबानी है कि हम गुनाहगारों को पसंद किया। रब तबारक व तआला ने ताकीद फरमा दी, हुक्म फरमा दिया मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल जो तुम्हें दे दे उसे ले लो, रसूल जिससे मना फरमा दे उससे बाज आ जाओ। प्यारे इतनी तमहीद जो मैंने बांधी है इल्म के ताल्लुक से, वो उसका मकसद ये है कि आज जो हाफिज रफी साहब ने इस मदरसे को कायम किया है और बच्चियों के लिए की तालीम का एहतमाम किया है, उसका वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए कि लोगों इल्म हासिल करो। इल्म की जो फजीलत मेरे सरकार ने बयान फरमाई है और कुरान ने जो बयान फरमाई है, उलमा के ताल्लुक से जो फजाइल आए हैं, प्यारे ये इल्म की फजीलत है कि इंसान अपने आप को भी पहचानता है, रब की रुबूबियत को भी पहचानता है, अपने रब को भी पहचानता है कि वो मुझसे क्या चाहता है। वो रब है तेरा कि जिसने तुझे पैदा फरमाया है और फरमाया है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने तेरे रब्बे करीम से गाफिल कर दिया। उस रब्बे करीम से अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक। वो रब्बे करीम जिसने तुझे पैदा फरमाया, सुडौल पैदा फरमाया, तेरे जोड़ों को दुरुस्त पैदा फरमाया, तुझे दो आंखें दी, दो कान दिए, खूबसूरत बनाया है और तुझे इतनी अजीम अजीम नेमतें अता फरमाई हैं। फिर उस रब्बे करीम से गाफिल हो गया। आखिर दुनिया ने तुझे क्या दे दिया है? उस रब को तो पहचानो प्यारे, उस रब को तो मानो प्यारे, उस रब को तो जानो प्यारे, क्योंकि जो जान गया रब फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह के बंदों में उससे डरने वाले उलमा ही हैं कि उन्होंने इल्म हासिल किया। हाफिज रफी साहब ने ये जो बच्चियों का जो है मोहम्मद रफी साहब ने जो मदरसा कायम किया है बच्चियों के लिए, ये उस वक्त कायम किया है। पहले का दौर था प्यारे, हमारी माएँ बड़ी इल्म वाली हुआ करती थी, माएँ और बहनें बड़ी इल्म वाली हुआ करती थी कि वो अपने बच्चों को अपनी गोद में ही दीनी तालीम सिखा दिया करती थी। कोई मदरसे नहीं थे बाज़ाब्ता तौर से आज जो मदरसे चल रहे हैं, ऐसे मदरसे नहीं थे। माओ की गोदें थी जहां से बच्चा कभी गौसे आजम बनकर निकला करता था, कभी जो है साबिर कलियर बनकर निकल रहा है, कभी ख्वाजा गरीब नवाज बनकर निकल रहा है। ये क्या वजह थी? ये माओ के आलिमा होने की वजह थी, माओ की वलिया होने की वजह थी। वो जो पेट में होता था बच्चा तो कुरान पाक की तिलावत हुआ करती थी, जब गोद में हुआ करता था तो कुरान पाक
पाक की तिलावत हुआ करती थी, हर वक्त कुरान पाक की तिलावत हो रही है। जब बच्चा बोलने लायक होता था, समझदार होता था, तो उसे रसूलुल्लाह की बातें बताई जाया करती थी, सहाबा की बातें बताई जाया करती थी, असलाफ की बातें बताई जाया करती थी। मगर आज प्यारे हमारी माओ बहनों का हाल बिल्कुल उल्टा हो चुका है, और माओ बहनों के साथ साथ हमारे भाइयों का भी हाल बहुत बुरा हो चुका है कि उनको ये तक पता नहीं है कि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। मुसलमान को ये भी जानना जरूरी है कि जिस माबूद हकीकी ने उसे पैदा किया है, उस माबूद हकीकी ने उस पर 5 नमाजें भी फर्ज की हैं, उस माबूद हकीकी ने उस पर रमजान के रोजे भी फर्ज किए हैं, उस माबूद हकीकी ने उस पर पाक रहना और साफ सुथरा रहना भी फर्ज फरमाया है, उस माबूद हकीकी ने उस पर शरीयत के अहकाम भी लागू फरमाए हैं कि ऐ बंदे तू मेरे अहकाम पर अमल पैरा हो जा, तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। जब मैं तेरा हो जाऊंगा तो कायनात तेरी हो जाएगी, फिर तुझे दर दर भटकने की जरूरत नहीं। आज दर दर की ठोकरें खाते हैं हम कि कोई ताबीज दे दे, कोई ऐसी फूंक मार दे कि हमारी जिंदगी का बेड़ा बिल्कुल पार हो जाए, और ऐसी फूंक मारे कि बस वली बना दे, और छोटा मोटा नहीं गौसे आजम बनने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी फूंक मारे कि बस इशारा कर दे तो बारिश हो जाए, इशारा कर दे तो धूप निकल आए, इशारा कर दे तो बस बोरियों भरे पैसे हमारे दरवाजे पे आकर कोई रख जाए। हमारी ये तमन्नाएं, ये आरज़ू है, तवक्कुआत जो है बालातर हो गई, औकात से बालातर हो गई, हालात हमारे बद से बदतर हो गए, और फिर हम गैरों को कोसते रहे, हम अपने बादशाहों को कोसते रहे। प्यारे एक हदीस कुदसी सुना दूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में, अनल्लाहु मालिकल मुलूक व कुलूबल मुलूक नवासीहिम बियदी, नवासीहिम बियदी। ऐ लोगो मैं अल्लाह हूँ, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, बल्कि बादशाहों के दिल मेरी अंगुष्टे कुदरत में है, जिस तरफ चाहूं मोड़ दूं। ऐ लोगो तुम अपने बादशाहों को गाली देने पर मशगूल मत हो जाओ, तुम मेरी फर्मा बरदारी में लग जाओ, मैं बादशाहों को तुम्हारा फर्मा बरदार कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुलूक कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरी बारगाह में दुआ करो तो यूं करो, ऐ मौला, ऐ अल्लाह, तू बादशाहों का बादशाह है, तू शहंशाहों का शहंशाह है, जिसे चाहे तू मुल्क अता फरमा देता है, जिसे चाहे तू मुल्क अता फरमा देता है, और जिसे चाहे सल्तनत छीन लेता है, जिसे चाहे सल्तनत छीन लेता है। मौला तेरे ही हाथ में भलाई है, तू जिसे चाहे इज्जत अता फरमाए, तू जिसे चाहे जलीलो खार फरमा दे। जब तेरे ही हाथ में भलाई है, तेरे ही हाथ में रुसवाई है, जिसे चाहे रुसवा फरमा दे, जिसे चाहे जलीलो खार फरमा दे। प्यारे तारीख हमारे सामने है, दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी में कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। हमारा हाल ये हो गया कि हम अपने बच्चों को इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं, डॉक्टर तो बनाना चाहते हैं, वकील तो बनाना चाहते हैं, जज तो बनाना चाहते हैं, और फिलॉसफी तो बनाना चाहते हैं, साइंसदान तो बनाना चाहते हैं, मगर नहीं बनाना चाहते हैं तो हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता परास्ता नहीं करना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते, हम अपने बच्चियों को आलिमा नहीं बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को मुफ्ती नहीं बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, क्योंकि इनके वजीफे बड़े थोड़े हैं। हम अपने बच्चों को, अगर कोई मौलवी रास्ते से गुजरता है, अगर इनकी तनख्वाहें हो या इनका वकार हो, प्यारे इनका वकार अगर बढ़ाना है तो
हमने ही बढ़ाना है, इनकी तनख्वाहें बढ़ानी है तो हमने ही बढ़ानी है, इनकी इज्जत को दोबारा करना है तो हमने ही करना है। हम ही इज्जत करेंगे तो लोग हमारे आलिम की इज्जत करेंगे, हम ही इनके हाथ चूमेंगे तो गैर भी इनके हाथ चूमेंगे, हम इनकी दस्तबोसी करेंगे तो गैर भी समझेंगे कि ये कोई बड़ा है, इनमें इज्जतदार आदमी है, तभी तो इसकी दस्तबोसी कर रहा है। आज सैयद साहब आए, वहां से तशरीफ लाए, सारे लोग खड़े हो गए इज्जत वकार के लिए, शान अजमत के लिए, उनकी इज्जत अफजाई के लिए खड़े हो गए। तो गैर भी देखेगा तो उस पर असर होगा कि ये इनके बड़े हैं, ये इनके बड़े बुजुर्ग हैं, ये पेशवा हैं, इन्हें अपने पेशवाओं की बड़ी इज्जत करते हैं। प्यारे, हमने अपने उलमा का वकार गिराया है और फिर हमें ये सोच अपने जहन में हमने ही पैदा की है कि मौलवी की हकीकत कितनी है, मौलवी की शान कितनी होती है, मौलवी की तनख्वाह कितनी होती है। नहीं प्यारे, इस मौलवी का वकार अगर देखना है तो मैदान हशर में देखना, जब ये मौलवी तुम्हारी वहां भी रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा और हशर तक ही नहीं बल्कि जन्नत में भी तुम्हारी रहनुमाई करेगा। जब तुमसे रब तबारक व तआला पूछेगा, ऐ बंदो मांगो क्या मांगते हो, तो तुम्हें तो सब कुछ नेमतें मिल चुकी होंगी, मगर अब तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तो यही मौलवी तुम्हारी जन्नत में। ये इल्म है, इल्म। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अपने रसूल की जिंदगी को नमूने अमल बना लो, कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। ये गली गली चौराहे चौराहे कूचे कूचे रोने और गिड़गिड़ाने से काम चलने वाला नहीं है प्यारे। अपने आप को रब की बारगाह में लाकर झुका दो, कसम खुदा की तुम अगर रब की बारगाह में झुक गए सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। तारीख गवाह है, हमारे असलाफ ने अपने आप को रब की बारगाह में फरोख्त कर दिया, रसूल की बारगाह में फरोख्त कर दिया, तो तमाम दुनिया उनके कदमों में झुकी जा रही है। ये अपने भी झुक रहे हैं, पराए भी झुक रहे हैं। ये तारीख गवाह है इस बात पर कि हमारे असलाफ हैं कि जिन्होंने जिंदगियां अपनी ऐसी गुजारी हैं। ये इल्म से आरास्ता और परास्ता कम से कम तुम नहीं हुए तो अपने बच्चों को कराओ, ताकि उन्हें मालूम हो कि हमें दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। इस्लाम वो साफ सुथरा मजहब है, इस्लाम वो पाकीज़ा मजहब है जो ऐसा दर्स देता है कि तुम अपने माबूद के हो जाओ, और माबूद जब तुम्हारा हो जाएगा ऐसे हो जाओ कि वो तुम्हारा हो जाए। जब वो तुम्हारा हो जाएगा तो कायनात तुम्हारी हो जाएगी। आखिरी बात मैं रफीउद्दीन साहब के लिए कि ताल्लुक से ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो ये नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, फैजान आला हजरत, गर्दिशे दौरा के हालात बदलने होंगे, गर्दिशे दौरा के हालात बदलने होंगे और फैसले अपने ईमान और कुरान से तुम्हें करने होंगे। और ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कुरान मचा दो। और दर दर की ठोकरे, दर दर की ठोकरे खिलवा रहा है यार याराना तेरा, क्या जब अंदाज है पीरे में खाना तेरा। अरे दिल भी ले ले, जान भी ले ले, सर भी ले ले, और बता क्या है नजराना तेरा। अस्सलाम वालेकुम।